हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। लास्ट वीडियो में हमने साइंस की एनालिसिस वीडियो में देखा था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं ऐसे जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं सीडीएस पेपर में। इस बार की वीडियो में हम लोग इंग्लिश पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं और क्या क्या चेंजेस है जो कि इंग्लिश के पेपर में हर बार हमको देखने को मिलते हैं। तो मैंने इन सभी पेपर्स का एनालिसिस कैसे किया, तो मैंने पिछले 4 पेपर्स लिए हैं सीडीएस के इंग्लिश के। उनमें से टॉपिक्स मैंने देखे कि क्या क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाई और जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर मैंने लिस्ट बना करके आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या जो है बार बार रिपीट हो रहा है इंग्लिश के पेपर में। तो सीडीएस 123 में क्या क्या पूछा गया था? पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना, फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें कि प्रीपोजिशन या वर्ब्स ये सब भरनी थी, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस PQRS, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पॉटिंग एरर्स, सिनोनिम्स, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस जिसमें कि S1 S6 टाइप क्वेश्चंस हैं, एंटोनिम्स, क्लोज कॉम्पोजिशन, प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब ध्यान दो, ये जो पेपर्स मैंने जिनसे यहाँ से एनालिसिस किया वो मैंने इस टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया वे टू आई में पे। आप सर्च कर सकते हैं या फिर मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पेपर्स मिल जाएंगे, जीएस के भी और इंग्लिश के भी। सीडीएस 223 में इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, कि यहाँ पे एक सेंटेंस दे देंगे, पूछ लेंगे कि चलो यहाँ पे ये वर्ड है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। फिल इन द ब्लैंक्स, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस PQRS वाले, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पॉटिंग एरर्स, सिनोनिम्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस जो कि S1 S6 के टाइप में है, एंटोनिम्स, क्लोज कॉम्पोजिशन, प्रीपोजिशन, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस और कॉम्प्रिहेंशन। तो अभी तक आपको ये दोनों पेपर सीडीएस 123 और सीडीएस 223 काफ़ी हद तक सिमिलर लगे होंगे। अब जब हम 124 पे जाते हैं ना, तो ये भाई साहब अभी तक का सबसे रंग बिरंगा पेपर था, सब लोग हैरान थे इसमें। तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस है, इंडियंस एंड फ्रेजेस की बजाय इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कहावतें होती हैं इंग्लिश की, वो पूछी गई थी। और ये कहावतें सिर्फ इंग्लिश की नहीं और भी अदर फॉरेन लैंग्वेजेस से भी पूछी गई थी। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस PQRS वाले S1 S6 पूछे गए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर से आइडेंटिफाई करना पूछा गया था। कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था। प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स का यूज़ यहाँ पे पूछा गया था कि आप सही से यूज़ यहाँ पे किस तरह से करेंगे। स्पॉटिंग एरर्स पूछे गए थे। को रिलेटिंग सेंटेंसेज, यहाँ पे 2 तरह के सेंटेंसेस थे और वहाँ पे उन सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन बताना था आपको। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए हैं तो आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, या तो यूपीएससी की वेबसाइट से या फिर इस टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बताया उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाने लगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। पेयर्ड वर्ड्स, अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि सिमिलर होते हैं दिखने में या फिर सुनने में, हालांकि सेम नहीं होते, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो उनकी यहाँ पे मीनिंग्स पूछी गई थी और उनका सही यूज़ करना पूछा गया था। फॉरेन फ्रेजेस एंड मीनिंग्स, इसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे फॉरेन वर्ड्स एंड मीनिंग्स में। तो ये भी एक नई चीज़ थी यहाँ पे, बिल्कुल ही नई चीज़ थी, अनएक्सपेक्टेड सा। फ्रेजल वर्ब्स पूछी गई थी और कुछ कॉमनली यूज्ड वर्ड्स जो कि आपको आने चाहिए थे उनका करेक्ट यूज़ पूछा गया था। फिर 224 में भी हम देखते हैं कि इसी तरह से थोड़ा सा नई नई चीज़ें उन्होंने डालने की कोशिश करी। एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, PQRS, S1 S6, आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स, स्पॉट द एरर, सिनोनिम्स, मीनिंग्स ऑफ द वर्ड, करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स, इंग्लिश टर्म्स एंड देयर यूजेस। अब इंग्लिश टर्म्स एंड देयर यूजेस में ना उनसे पूछा हुआ था कि चलो यहाँ पे काऊ है तो काऊ किस तरह का साउंड निकालती है, या फिर ये वर्ड जैसे किसी स्पोर्ट्स का एक टर्मिनोलॉजी दे दिया, पूछ लिया कौन से स्पोर्ट्स से, तो थोड़ा बहुत जीके भी मिक्स कर रहे हैं हल्का हल्का। इस तरह से नई नई चीज़ें हर बार वो इंग्लिश में आपको दे रहे हैं। आप किसी भी पेपर में आप देख लो, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। अभी जैसे कि अभी इसमें आगे देखते हैं 224 में, तो इंग्लिश टर्म्स एंड देयर यूजेस 124 में, सॉरी, फ्रेजल वर्ब्स, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। और 224 में इंग्लिश टर्म्स एंड देयर यूजेस के बाद में ज्वाइनिंग सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस हैं, वो आपने शायद पढ़ा होगा, कंपाउंड सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ये सब पूछे गए थे यहाँ पे। और जो वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस करके करेक्ट वर्ड क्या होगा,
वो करेक्ट यूजेस पूछे गए थे वर्ड्स के, एक्टिव पैसिव भी पूछे गए थे। एक टाइम पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछा जाता था किसी ज़माने में, हो सकता है कि अब फिर से पूछने लगे क्योंकि ये पैटर्न हर बार इंग्लिश का बदल रहा है। तो अभी हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखी यहाँ पे कि इंग्लिश का ना कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ नया पूछ ही ले रहे हैं वो लोग। लेकिन कुछ फिक्स टॉपिक हैं, जैसे कि ग्रामर में जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि ये डिटरमाइनर्स का सही यूज़ क्या होगा, या फिर प्रीपोजिशन का यूज़ पूछ लेंगे वो लोग। फिर इसके बाद स्पॉटिंग एरर वाला तो आता ही आता है, वो कैब बिल्कुल फिक्स है, सिनोनिम एंटोनिम पूछते ही पूछते हैं। क्या कॉम्प्रिहेंशन का पूरा सेक्शन आता है, वहाँ पे 2 सेक्शन आते हैं कभी कभी। तो एंटोनिम सिनोनिम्स, पैसेज हो गए, PQRS हो गए, आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, फाइंडिंग द एरर। भाई साहब आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है और आपको पता ही होना चाहिए। अगर आपको जानना ही है तो मैंने भी यहाँ पे इस पे वीडियो डाल रखी है, एकदम स्टार्टिंग वाली जो A to Z सीरीज़ है इंग्लिश ग्रामर की, उसकी स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ पिछले पेपर्स के क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, और यहाँ पे फाइंडिंग एरर ये भी पूछा गया था। सिंस लास्ट 2 पेपर्स ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ये बढ़ा दिया गया। पहले यहाँ पे देख रहे हो कि 12 तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, 223 में भी, 123 में भी। लेकिन 124 से देखो अब 16 तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अलग तरह के क्वेश्चन सब भी 120 ही हैं, ठीक है। अब इन 120 में से यहाँ पे 16 टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। 224 में भी 16 टाइप के क्वेश्चन आए थे। अब इंग्लिश के बारे में एक बात याद रखना कि कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो जो भी आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आज कुछ ट्रेंडिंग वर्ड्स होते हैं उनको याद कर लो, या फिर जो भी आसपास चीज़ें होती हैं, कुछ गेम्स वगैरह उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखो। तो जो भी आप जितना ज़्यादा नॉलेज आप गेन करते जाएंगे ना, सब कुछ हेल्पफुल है यार, कुछ भी यहाँ पे वेस्ट नहीं जाएगा आपका, इसमें नहीं तो जीके में सही। अब सोर्सेज क्या है स्टडी करने के लिए इंग्लिश को, तो मुझे ऐसी कोई बुक मिली नहीं कोई बहुत अच्छी जो कि मैं रिकमेंड कर सकूँ। लेकिन हाँ, मैं जो यहाँ पे A to Z सीरीज़ करवा रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश नाम से किताब है बाय दिलीप कुशवाहा, उनसे मैं करवा रहा हूँ। आप लोग चाहे तो उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। वोकैब के लिए आपको कंसिस्टेंटली वोकैबलरी बिल्डिंग चाहिए। आप भले ही एक वर्ड सीखो, मैं भी एक डिक्शनरी का ऐप इंस्टॉल किए हुए हूँ, एक वर्ड डेली सीखता हूँ, मन हुआ तो कभी कभार एक इडियम देख लिया, ठीक है। अब धीरे धीरे ना 6 महीने का टाइम बहुत होता है यार। आप सोचो 180 वर्ड्स हो गए, और वो भी सिर्फ ये जो वर्ड्स वगैरह होते हैं ना, ट्रेंडिंग वर्ड्स ही आते हैं। ऐसे कोई भी आप डिक्शनरी का ऐप डाउनलोड कर लो ना, तो डेली एक वर्ड भेजा करते हैं, तो ट्रेंडिंग वर्ड्स ही होते हैं, और वही आ जाता है इसमें पेपर में, बिल्कुल कॉमन से वर्ड्स होते हैं। तो उनको अगर आप धीरे धीरे बिल्ड करते रहोगे ना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मैं A to Z सीरीज़ नाम से चला ही रहा हूँ, जो कि बिल्कुल बेसिक से होगा। अब ध्यान दो कि बहुत सारे लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऑलरेडी आता होगा, इरिटेटिंग लगेगा। तो मैंने ये सोच करके ये सीरीज़ शुरू की थी कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है तो उनको मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, और कोशिश करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पाएँ और वो खुद से कर पाएँ, क्योंकि लैंग्वेज एक बोलने का तरीका है यार, ठीक है। तो अगर आप समझ पाएँ चीज़ों को विदाउट रटने के, तो फिर तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप रटने बैठे कि ये रूल वो रूल, तो हो चुका भाई आपका। प्रैक्टिस के लिए मैं इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज़ भी चला रहा हूँ, जिसमें कि मैं क्वेश्चंस लाता हूँ। जैसे कि मैंने नाउन कंप्लीट करवा दिया पूरा, तो नाउन के क्वेश्चंस लाया मैं, फिर नाउन कंप्लीट करवा दिया तो फिर प्रोनाउन कंप्लीट करवाई मैंने, प्रोनाउन के भी 50 क्वेश्चंस लाया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 50-50 और यहाँ पे इनके क्वेश्चंस लाऊँ, और जैसे ये एडजेक्टिव अभी चल रहा है जैसे A to Z सीरीज़ में, तो एडजेक्टिव्स कंप्लीट होती है उनकी भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाऊंगा मैं इस सीरीज़ में। और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इनको कोशिश किया करो कि हो जाएं, ठीक है। आप भी ट्राई किया करो, क्योंकि हेल्प करेगा यार ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।